हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य। बच्चों, कुछ वाक्य हमारे सामने, इनको पढ़ के हम समझते हैं। पहला, पार्थ बर्गर खाता है। पार्थ के द्वारा बर्गर खाया जाता है। पार्थ से बर्गर नहीं खाया जाता। तो ऊपर लिखे तीनों वाक्यों में क्रिया की रूप रचना अलग अलग है। पहले वाक्य में खाता है क्रिया है, पार्थ कर्ता के अनुसार है। दूसरे वाक्य में खाया जाता है क्रिया और बर्गर कर्म के अनुसार है। और तीसरे वाक्य में खाया नहीं जाता, क्रिया केवल भाव के अनुसार है। आइए वाच्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं। क्रिया का वह रूप जो यह बोध कराए कि उसका प्रयोग कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुआ है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद जान लेते हैं। बच्चों, वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कृतवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन व पुरुष कर्ता के अनुसार हो वहाँ कृतवाच्य होता है। जैसे यश पुस्तक पढ़ता है, नव्या खेलती है। यहाँ लिखता है क्रिया यश कर्ता के अनुसार है तथा खेलती है क्रिया नव्या कर्ता के अनुसार है। दूसरा है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे अयांश द्वारा सेब खाया गया, हमसे जलेबी खाई गई। तो बच्चों, यहाँ खाया गया क्रिया सेब कर्म के अनुसार है तथा खाई गई क्रिया जलेबी कर्म के अनुसार है। तो यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। जहाँ क्रिया भाव धातु का अर्थ भाव के अनुसार हो वहाँ भाववाच्य होता है। यह सदा पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। जैसे उससे चला जाता है, नित्या से हंसा जाता है, भाव है, हमसे सहा नहीं जाता। नोट करने वाली बात है इसमें कर्ता करण कारक में होता है और क्रिया अकर्मक होती है, यानी कि क्रिया में कर्म नहीं होता। आइए वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, यानी कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बदला जाए, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। जैसे मैं पत्र पढ़ता हूँ, मुझसे पत्र पढ़ा गया, कर्मवाच्य में बदल गए। कृतवाच्य पिता ने जीत को पीटा, कर्मवाच्य पिता से जीत पीटा गया। रोहन फल खाता है, रोहन द्वारा फल खाया जाता है। सिपाही ने चोर पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। अब कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। मैं उठता हूँ, मुझसे उठा जाता है। अंकिता बैठती है, अंकिता से बैठा जाता है। अमन हंसा, अमन द्वारा हंसा जाता है। हम चलते हैं, हमसे चला जाता है। आइए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वे वाक्य के कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग की गई है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।